हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल मोटरजोन पे। और मैं हूं आपका साथी संजीव स्वामी। तो दोस्तों, आज की वीडियो है वो थोड़ी सी अलग होने वाली है। होने वाली क्या है, एक्चुअली जो है मेरे पास कुछ नोटिफिकेशंस आ रहे थे कि डीजल गाड़ियां बैन हो जाएगी 2027 तक सारी सिटियों में। और तो उसके बारे में जो हम सारी बातें करने वाले हैं। एक ये जो है खतरे की घंटी जो है आप बोल सकते हो कि उनके लिए है जो डीजल गाड़ियाँ जिन्होंने ले ली अभी रिसेंटली, उनके लिए एक खतरे की घंटी टाइप का ये एक न्यूज़ आई हुई है। तो मैंने कहा आपको इसके बारे में डिटेल में वीडियो है वो बना देते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ के ऊपर जो है ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आप वीडियो को एंड तक देख लेना। और अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, कहानी ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक पैनल बनाया गया था, उसने ये रिकमेंडेड किया था कि आप जो है 2027 तक डीजल की जो गाड़ियाँ हैं, जो डीजल गाड़ियाँ बन है उसको बैन कर दी जाए। कहाँ पे? जहाँ पे किसी सिटी की पॉपुलेशन अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो उस सिटी के अंदर डीजल गाड़ियों को बैन कर दिया जाए। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उठ के आती है। क्या आता है? पहली तो डीजल गाड़ियाँ बैन करने का मतलब है कि आप डीजल गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरिंग से बैन करवाइए। आप जो है डीजल गाड़ियाँ बनवाते क्यों हो? ठीक है ना। एक तो क्वेश्चन ये आता है कि गवर्नमेंट अगर इस चीज़ को अलाउ करती है तो इसका मतलब ये है कि ये जो है आम आदमी के ऊपर बहुत बड़ा जो है एक तरीके से एक इम्पैक्ट डालने वाला है। कि डीजल गाड़ियाँ, पहले क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ एक कहानी। कि जैसे किसी बंदे ने 2012 या 13 में डीजल गाड़ी खरीदी है, उसको रजिस्ट्रेशन हुआ 10 या 15 साल का रजिस्ट्रेशन होता था पहले डीजल गाड़ियों पे। आज भी रजिस्ट्रेशन 15 साल का है। आप 15 साल की आरसी आप टैक्स पे करके आते हैं। और उसके बाद में क्या हुआ, वहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ गया 2017-18 के अंदर कि डीजल गाड़ियाँ वो एनसीआर के अंदर सिर्फ 10 साल के लिए ही वैलिड है। आरसी के अंदर वो 15 साल वैलिड है, बट वो आपको एनसीआर के रीजन के अंदर वो 10 साल के लिए वैलिड है ड्यू टू पोल्यूशन। ओके। तो अब क्या हुआ, वहाँ पे आपको आम आदमी को कितना वो पड़ा बाहर की, उसको 10 साल बाद में वो अगर किसी बंदे ने 20-22 लाख की कोई गाड़ी खरीदी है 2012-13 के अंदर, वो 10 साल बाद में उसको गाड़ी को सेल करना पड़ रहा है। तो वहाँ पे बड़ा एक इम्पैक्ट आया। अब क्या बोल दिया इन्होंने, गवर्नमेंट जो पैनल है इन्होंने बनाया है, इन्होंने बोला है कि आप जो है 2027 तक गाड़ियाँ बंद ही कर दो। कि पूरी जो 10 जहाँ पे आपकी 10 लाख से ज़्यादा आपकी पॉपुलेशन है किसी सिटी के अंदर, तो उसके अंदर जो है आप गाड़ियों को, डीजल गाड़ियों को पूरी तरीके से बैन कर दो। पूरी गाड़ियों को हटाई दो। बैन क्या कर दो? हटाई दो गाड़ियाँ, वो कर दो, एकदम बिल्कुल हटाई दो 2027 तक। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अगर इसको गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है, गवर्नमेंट कैबिनेट इसको अप्रूवल करता है, तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके उस पर पड़ने वाला है, आम आदमी की जेब पे। तो इसमें मेरा ये क्वेश्चन है कि कई चीज़ें गवर्नमेंट बैन करने की बात करी है। BS6 आया, सारी गाड़ियों के रेट चेंज हो गए और हो गए, सारे हुआ रेट बढ़ा, लोगों ने फिर भी गाड़ियाँ ली, उसमें पोल्यूशन कम हुआ। फिर BS6 फेज़ 2 आ गया। अभी भी जो है लोग उसमें गाड़ियाँ खरीद रहे हैं BS6 फेज़ 2 में। अभी भी डीजल गाड़ियाँ आई, वहाँ पे बंद क्यों नहीं हुई डीजल गाड़ियाँ? मेरा ये पूछना है गवर्नमेंट से। अगर आपको डीजल गाड़ियों पे पोल्यूशन इतना ही दिखता है तो BS6 फेज़ 2 आया, उसमें काफ़ी इंजन रिफाइंड हो गया, उसके अंदर वैसे भी अपना जो पोल्यूशन है वो कम हो रहा है। फिर भी अगर कहीं नहीं हुआ तो उसकी गाड़ियाँ क्यों नहीं बन रही? आज के टाइम में अगर महंगी महंगी गाड़ियाँ देखी जाए, टाटा हैरियर, सफारी, स्कॉर्पियो एन, फॉर्च्यूनर, इनोवा क्रिस्टा, और ये सारी डीजल के अंदर जो गाड़ियाँ आती है, महंगी महंगी गाड़ियाँ आती है, ये गाड़ियाँ 25-30 लाख की गाड़ी आती है, उनको पहले ही क्यों नहीं बैन कर दिया गया? क्यों वो आम आदमी तक या शोरूम तक गाड़ी पहुंचती है कि आम आदमी उसको खरीदे और उसके बाद में हम उसके ऊपर एक ठप्पा लगा दें कि ये 2027 तक ये बैन है? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या आप सीरियसली पोल्यूशन कम करना चाहते हो? तो आपको ये करना चाहिए कि आपको इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरर है वहीं पे गाड़ी को स्टॉप करना चाहिए कि डीजल गाड़ियाँ बनाने ही बंद हो जाए। ये एक नंबर आना चाहिए। इसके बाद में मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर इन्होंने जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने उसने रिकमेंडेड किया है कि बैन करो यूज ऑफ डीजल पावर्ड फॉर व्हीकल बाई 2027 इन सिटीज़ विद ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 मिलियन इंस्टेड ऑफ ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक एंड गैस फ्यूल्ड व्हीकल। मतलब आप उस सिटी के अंदर इलेक्ट्रिकल और गैस फ्यूल्ड व्हीकल के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। अब उस पर बात करते हैं। गैस CNG गाड़ी को आए हुए कितने साल हो गए? 9-10 साल हो गए। आज भी ये CNG गाड़ी के अंदर CNG भरवाने के लिए 1-1 घंटे तक हमें लाइन में लगना पड़ता है। आधे घंटे, कम से कम ये मान लो कि 45-50 मिनट तक आपको जो है लाइन में लगना पड़ता है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैं खुद इलेक्ट्रिकल व्हीकल चला रहा हूँ। इन्होंने फोकस किया है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे लोगों का ध्यान है। अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल की कहानी ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं,
इतनी ज़्यादा कॉस्टली हो रही है। अगर कहीं पे बाहर चार्ज करते हैं तो इतना ज़्यादा कॉस्टली होता है, कोई हद ही नहीं है। घर पे अगर चार्ज करते हैं तो अर्थिंग वगैरह का दिक्कत रहता है। हर घर में पार्किंग स्पेस नहीं आती है। मेरे पास खुला पार्किंग स्पेस है, मैंने अंदर खड़ी कर लिया, चार्ज लगा लिया। हर किसी के पास पूरा पार्किंग स्पेस नहीं होता है, वो एक दिक्कत। इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? अगर कहीं फास्ट चार्जर लगे हुए हैं तो कितना महंगा पड़ता है, उसके ऊपर कौन ध्यान दे रहा है? कोई नहीं ध्यान दे रहा है। सीएनजी स्टेशन कहाँ है? अभी भी सीएनजी स्टेशन नहीं है सिटियों के अंदर। आप दिल्ली एनसीआर को छोड़ दो, बाहर कोई भी सिटी में देख लो, आपके पास सीएनजी स्टेशन नहीं मिलेंगे। ठीक है, देख लेना एक बात। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा महंगी है, क्यों भाई? पेट्रोल डीजल गाड़ी 10 लाख की आती है, इलेक्ट्रिकल गाड़ी वही 20 लाख की आती है। 18-20 लाख से कम में कोई इलेक्ट्रिकल गाड़ी नहीं आती है। अगर MG कॉमेट की बात करोगे, उस डब्बे को कौन लेगा 10 लाख में? ठीक है, तो इसके ऊपर कहीं फोकस करना चाहिए कि गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी चाहिए इलेक्ट्रिकल गाड़ियों पे। सीएनजी के स्टेशन से बनाना चाहिए, सीएनजी के रेट कम करो। अगर डीजल बंद करना है तो डीजल को पूरा ही हटा दो, पेट्रोल पंप ही हटा दो, डीजल के कहानी खत्म करो। इसके अलावा इन्होंने एक चीज़ और रिकमेंडेड करी है कि जो ट्रांजिशन, जो सिटी ट्रांसपोर्ट होता है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, वो इलेक्ट्रिकल जो है अपना रजिस्टर हो, पेट्रोल और डीजल रजिस्ट्रेशन ही ना हो 2024 के बाद में। वो एक बहुत बढ़िया चीज़ है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसके अंदर फोकस करो आपकी मेट्रो चले, मिक्स ऑफ मेट्रो एंड सिटी ट्रांसपोर्ट शुड बी मिक्स ऑफ मेट्रो, ट्रेन एंड इलेक्ट्रिकल बस बाई 2023। और उसके अंदर ये बोला है कि 24 के बाद में डीजल बिल्कुल ही बंद हो जाए। ये चीज़ उन्होंने दी है। साथ में इन्होंने बोला है कि आजकल लोगों का ध्यान इलेक्ट्रिकल गाड़ियों पे है। भाई इलेक्ट्रिकल गाड़ियों को आप कंट्रोल करो, आप उसके प्राइस को कंट्रोल करो, आप उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो, ये चीज़ें करो ना। आप इसके अंदर प्राइस आपका कहाँ जा रहा है? 20 लाख रुपए जा रहा है, कौन लेता है 20 लाख रुपए की गाड़ी? अब इसके अलावा जो मेरा एक और चीज़ है, जो भी आज के टाइम पे किसी की डीजल गाड़ी बुक करवाई हुई है वो कैंसिल कर दो। डीजल गाड़ियों की डिलीवरी मत लो, आप मत लो। इंडस्ट्री पे ऑटोमेटिक फोकस पड़ेगा, ऑटोमेटिक बंद कर देगी। मारुति ने बहुत अच्छा काम किया, कोई भी डीजल गाड़ी BS6 के बाद में नहीं निकाला। ब्रीजा मारुति की बहुत बड़ी आती थी डीजल के अंदर, भाई उसको पता था, उसने कोई भी नहीं निकाली, मतलब ही नहीं है उसको। उसने बोला कि नहीं ये फ्यूचर है, उसने देखा। इसके अलावा मैं दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें आई हुई है। तो ये चीज़ों के ऊपर ध्यान देना। हालांकि ये एक रिकमेंडेशन है गवर्नमेंट को, मिनिस्टर, और उन्होंने बोला है कि आप एक अपना कैबिनेट का एक ग्रुप बनाइए मिनिस्ट्रीज़ का, और इस चीज़ के ऊपर डिसीजन लीजिए। इससे आपका जो है पोल्यूशन के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब आ गया बात पराली जलाते थे, कहाँ बंद हो गई? आज तक नहीं बंद हो पाई। कर पाए हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए? भाई सारी चीज़ें आम आदमी पे ठोकते हो आप, कोई इंडस्ट्री के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता है। ये चीज़ें होनी चाहिए। देखिए इसके अंदर मैं चीज़ें बता देता हूँ आपको। इसके अंदर क्या हुआ, इन्होंने बोला है कि इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट एमिटी ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज वांट टू प्रोड्यूस 40% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल अचीव बाई 2027 नेट जीरो गोल। ओके, ये तो कुछ कहानी और ही है इनकी। इट्स नॉट क्लियर इफ द पेट्रोल मिनिस्ट्री विल सीक कैबिनेट अप्रूवल टू इम्प्लीमेंट दिस रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन किसने दिया है? एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी ने, जिसका रिकमेंडेड किया है, जिसको हेड कौन कर रहा है? तरुण कपूर सर है, सेक्रेटरी है उनके, वो हेड कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आप बूस्ट करो इलेक्ट्रिकल व्हीकल को इन द कंट्री। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए भी उनको कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। डीजल गाड़ियों पे बैन आप ये कर दो कि जो आज तक मैन्युफैक्चरिंग होगी डीजल गाड़ियाँ, जिसने ले ली उसकी वैलिडिटी जितनी है उतनी कर लो। इसके अलावा डीजल गाड़ियाँ बनाना ही बंद कर दो। भाई वो तो नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। मतलब गवर्नमेंट लगी रहती है जनता के ऊपर सब कुछ थोपने का, ये नहीं देखती कि इंडस्ट्री के ऊपर क्यों नहीं थोपती कुछ भी। इंडस्ट्री को क्यों नहीं बोलती कि आप डीजल गाड़ी क्यों बना रहे हो? आप पेट्रोल के प्राइस कम करो। डीजल गाड़ी क्यों लेते हैं? जिनको पावर वगैरह ज़्यादा चाहिए, जिनको एवरेज वगैरह अच्छी चाहिए, ठीक है ना, वो डीजल गाड़ी लेते हैं। आप उसके अंदर को डीजल सस्ता है इसलिए भी लेते हैं। अब पेट्रोल आता है अपना 100 रुपये 110 रुपये लीटर, और डीजल आता है अपना 90-80 रुपये लीटर। तो अब उसके डीजल को महंगा कर दीजिए, पेट्रोल को सस्ता कर दीजिए, सीएनजी को सस्ता कीजिए। अगर आप सीएनजी को बढ़ावा देना है तो इलेक्ट्रिकल को बढ़ावा देना है तो इलेक्ट्रिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर लगाइए ना। आप हर पेट्रोल पंप पे इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लगाइए, उस पर फोकस कीजिए। आपको गवर्नमेंट अपने आप वो एसोसिएट जिसको गाड़ी लेनी है कंज्यूमर अपने आप जाएगा। इलेक्ट्रिकल का रेट कम कीजिए ना, आप इलेक्ट्रिकल के प्राइस कम कीजिए। आप तो डीजल के प्राइस बढ़ाते जा रहे हो, इलेक्ट्रिकल के प्राइस बढ़ाए जा रहे हो। अब मैंने जो है टाटा नेक्सॉन ईवी ली है, 19 लाख की गाड़ी है। चार्जिंग में दिक्कत आती है, कहीं हाईवे पे जाते हैं तो चार्जिंग की दिक्कत आती है। अगर कहीं बाई चांस अगर कहीं फास्ट चार्जर मिल गया तो उसकी कॉस्ट 27 रुपये यूनिट आती है। तो इन चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। तो ये एक मेरा छोटा सा व्यू था कि जो एक न्यूज़ आ रही है डीजल गाड़ी 2027 तक बैन करने की, ये किसी ने अपने के मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया है कि आप जो है
ये डीजल गाड़ियाँ बैन कर लीजिए 2023 तक। इसका कोई अप्रूवल नहीं है, बट मेरा इनके ऊपर ये एक सजेशन है कि आप डीजल को बैन करने की बजाय, आम आदमी को बैन के ऊपर भार डालने की बजाय, आप उसका जो है इंडस्ट्री के ऊपर डालिए, वहाँ से आप गाड़ियों को रुकवाइए कि भाई डीजल गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरिंग ही बंद होनी चाहिए। तो ये छोटा सा मेरा एक ओपिनियन था। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और दोस्तों, अगर इलेक्ट्रिकल गाड़ी के बारे में आपको कुछ भी जानना है तो मैं खुद इलेक्ट्रिकल गाड़ी ओन करता हूँ। पिछले 1.5-2 महीने से इलेक्ट्रिकल गाड़ी चला रहा हूँ। 4000 किलोमीटर के आसपास मैंने गाड़ी चला ली है। आप उसके बारे में मेरे से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हो। आपको मैं हर चीज़ की उसके बारे में वीडियो दे दूँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके देना। मेरा सजेशन कैसा लगा वो ज़रूर बताना। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।